Today's topic is indigo. This chapter is a description of Gandhi's struggle for the poor peasants of Champaran. These peasants were sharecroppers with the British planters. By an ancient agreement, they had to produce indigo on 50% of the land and surrender it as rent to the landlords. By about 1917 is that Germany had developed synthetic indigo. The British planters now no longer wanted the indigo crop. In order to release the peasant from the 50% agreement, they demanded compensation from them. Some of the illiterate peasants agreed to it, but others refused. They engaged lawyers to get to the. It was at this point that Gandhiji appeared in Champaran. He fought for the poor peasants, a long battle for 1 year. At last he got justice for them. Now the peasants gained courage and they knew their rights also. Along with this political and economic fight, Gandhiji worked on the social level also. He arranged for the education, health and hygiene of the poor peasants' families. He taught them the lessons of self-reliance. It was in a way a step forward struggle for Indian independence. अध्याय इंडिगो में लेखक ने चंपारण के गरीब किसानों के लिए गांधी के संघर्ष का वर्णन किया है, जिन्हें अपनी फसल को ब्रिटिश बागवानों के साथ साझा करना था। इसने उनके जीवन को दयनीय बना दिया क्योंकि उन्हें एक समझौते के अनुसार इंडिगो उगाने के लिए मजबूर किया गया था। लुई फिशर द्वारा लिखित कहानी इंडिगो गांधी जी के चंपारण के गरीब किसानों के संघर्ष को बयान करती है। किसान ब्रिटिश बागान के साथ हिस्सेदारी करने वाले थे, पर पुराने समझौते के अनुसार किसानों को 15% जमीन पर इंडिगो का उत्पादन करना था और इसे मकान मालिकों को किराए के रूप में देना था। 1917 के आसपास यह बताया गया कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो विकसित किया था, इसलिए ब्रिटिश प्लांटर्स अब इंडिगो की फसल की इच्छा नहीं रखते हैं। किसानों को पुराने 15% समझौते से मुक्त करने के लिए उन्होंने उनसे मुआवजे की मांग की थी। अधिकांश अनपढ़ किसान इससे सहमत थे। हालांकि अन्य ने इनकार कर दिया। अदालत जाने के लिए वकील लगे हुए थे। उस समय राजकुमार शुक्ला एक शेयर क्रॉपर के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण में दिखाई दिए। उन्होंने गरीब किसानों के लिए 1 साल तक लंबी लड़ाई लड़ी और उनके लिए न्याय पाने में कामयाब रहे। किसानों को अब हिम्मत मिली और वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए। राजनीतिक और आर्थिक संघर्ष के साथ साथ गांधी जी ने पर भी काम किया। उन्होंने गरीब किसानों के परिवारों के शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए स्वयंवर का पाठ पढ़ाकर उनकी व्यवस्था की। यह भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाने के तरीकों में से एक था।